Awards presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई। 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी समेत 12 लोग सस्पेंड। हरिद्वार डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त हुए निलंबित। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर एसएसपी प्रवीण डोभाल ने की बैठक। प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयारी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। देहरादून में के सैलाकुई क्षेत्र में ड्रग विभाग ने की छापेमारी। 10 मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग ने मारा छापा। 7 मेडिकल स्टोर पर पाई गई कई प्रकार की अनियमितताएं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने फील्डी करवट। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी का श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। और नैनीताल में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त। राहगीरों और पर्यटकों को ही खासा परेशानी। काश्तकारों की खेतों में लगे फल हुए बर्बाद। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर हरिद्वार में जो है तैयारियों में जुट गई कांवड़ यात्रा की। हरिद्वार पुलिस एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना शाखा प्रभारियों ने बैठक में किया प्रतिभाग। प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयारी व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। समय रहते सभी तैयारियां करें पूरी। नहर पट्टी और जनपद में स्थित सभी पार्किंग स्थलों का करें निरीक्षण। उक्त स्थानों पर अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई करें पूरी। होटल, ढाबा संचालकों और व्यापारियों के साथ करें समन्वय गोष्ठी। अपने अनुभव साझा करते हुए एसएसपी ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव। मेला सकुशल संपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी। कहना एसएसपी का आपसी समन्वय बनाकर मेले को निर्विघ्न संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता। आगामी कांवड़ मेला के दृष्टिगत मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छी तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएगी, उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियां इस समय सामने दिख रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए सभी को। तो वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मौसम ने एक बार फिर ली है करवट। खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता दिखाई दिया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। जून के महीने में हुई भारी बर्फबारी। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में हुई जमकर बर्फबारी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में भी लगातार गिर रही है बर्फ। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में तीसरी बार गिरी बर्फबारी का श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। बारिश और बर्फबारी के बीच भी चारधाम यात्रा जोरों पर। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारों धाम। बद्रीनाथ धाम में अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 7,20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। यमुनोत्री धाम में करीब 3,29,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में 3,30,372 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में 20,000 से अधिक संगठनों ने ठेका मत्ता। हजारों की संख्या में श्रद्धालु करा रहे ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम। सभी व्यवस्थाएं की गई दुरुस्त। मौसम विभाग ने की यात्रियों से अपील, आंधी तूफान के समय रहे सावधान। बारिश के दौरान घाट गधेरों के आसपास ना हो खड़े। चारधाम यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को दी हिदायत। मौसम का अपडेट देखकर ही करें चारधाम की यात्रा। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु और पहाड़ों पर आवाजाही करने वाले लोग बरते सावधानी। उत्तराखंड में 10 जून तक मौसम के दस्तक देने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट किया था जारी। नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर सहित कई इलाकों में तेज बारिश। देहरादून में भी बारिश का जोर जारी। प्रदेश के कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना। 5 जून तक मौसम का मिजाज बदला रहने के आसार। उसके बाद 3 तारीख को जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 4 तारीख को भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। 5 तारीख से जो है आगे 6-7 में रेनफॉल एक्टिविटी में रिडक्शन की संभावना है। तो 5 तारीख को जो है 5 और 6 तारीख को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो जो आज 2, 3 और 4 को उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के जनपदों में कहीं कहीं
गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। तो इसमें आज जो है 3 और 4 तारीख को भी जो है उत्तराखंड के जनपदों में थंडरस्टॉर्म के साथ जो लाइटनिंग और जो गस्टी विंड जो 40 to 50 kmph मिलने की संभावना है। 3 तारीख के लिए जो है उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग या पौड़ी जनपद है, वहां पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है 3 तारीख को। और इस दौरान ये देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म के साथ जो पर्वतीय क्षेत्रों में इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी भी कहीं कहीं मिल सकती है, जिसमें जो है रेन रेट थोड़ा उसका जो है 2 से 3 सेंटीमीटर पर आवर का रेन रेट हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर से जो है ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। आज की बात करें तो आज मौसम क्या रुख अपनाए हुए है? लगता है दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क करेंगे, तब तक आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। जून के महीने में भारी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में हुई जमकर बर्फबारी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में भी लगातार गिर रही है बर्फ। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में तीसरी बार गिरी बर्फ। दीपक, सवाल वही है कि जिस तरह से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, आज मौसम का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है पहाड़ों में? देखिए, उत्तराखंड में जो है मौसम ने जो है बहुत अच्छा इस समय से रुख किया हुआ है। मौसम को देख करके ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा है कि इस समय यहाँ पर गर्मी है, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तराखंड के चारों धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ और के हेमकुंड में और आसपास के इलाके में जो पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, उसकी हवाओं का असर जो है वो निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास का देहरादून का जो इलाका है, यहाँ पे आज जो है मौसम सुहाना बना हुआ है। सुबह से यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं है, हल्की फुल्की धूप निकल भी रही है, लेकिन गर्मी के आसार नहीं है। अगर जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं चारधाम यात्रा के लिए, जो पर्यटक आ रखे हैं यहाँ पे घूमने के लिए, वो यहाँ पे मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पे जो है रामझूला, लक्ष्मण झूला के आसपास जो इस भरी गर्मी में जो होटल में एसी के कमरे में बैठना चाह रहे थे, वो इतना मौसम का लुत्फ उठाते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि मौसम का मिजाज जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से धामों में बर्फबारी हो रही है उसको लेकर के सरकार की ओर से और मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट भी है कि वो जब भी अपनी यात्रा का शुभारंभ करें तो वो कम से कम उसके लिए अपडेट लेकर के चले, ताकि उनको यात्रा में जो है किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऋषिकेश जो है चौकी चारधाम यात्रा का प्रथम पड़ाव भी है और यहीं से यात्रा का शुभारंभ होता है। तो ट्रांजिट कैंप में यहाँ पे बड़ी बड़ी एलईडी और स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें मौसम के अपडेट जो है सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ऑफलाइन पंजीकरण कराने के लिए पहुंच रहे हैं वो उस चीज पर नजर बनाए रखे और वो यहाँ पर जो है यात्रा शुरू करने से पहले अपडेट लेकर अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। तो उसके साथ साथ जिस प्रकार से यहाँ पे बर्फबारी की सूचना पहाड़ पर हुई है, पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख भी कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहां पर पहुंचना इस समय पर आसान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए मुश्किलें भी बढ़ा रही है कि वो वहां पर बर्फबारी देखने के लिए किस प्रकार वहां पहुंचे। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो बर्फबारी जनवरी के महीने में होती है वो मसूरी के धनौल्टी और आसपास के इलाके में होती है, तो पर्यटक आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन चारों धामों में पहुंचने के लिए एक रजिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है, बाध्यता है, तो उसको लेकर के वहां पर बर्फबारी देखने के लिए पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और जो बर्फबारी को अपने लाइव देख रहे हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वो वहां से अपनी अपनी वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं कि धामों में कितना प्राकृतिक सुंदर नजारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बिल्कुल मौसम है वो बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है, चाहे वो पर्यटकों के लिए हो, चाहे वो यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए हो। संदीप। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से जो है मौसम अभी के लिए कहें तो अनुकूल बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए क्या कुछ अपडेट जारी किया है? क्योंकि जिस तरह से जो है चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी तैयारियां वो अपनी पूरी रख सके और प्रशासन भी उसी हिसाब से तैयारी कर सके। बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। बता दें हम मतलब दर्शकों को कि चारधाम यात्रा पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु है या जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनको पहाड़ों पर आवाजाही करने के लिए बहुत सावधानी बरतने की अपील जो है सरकार और मौसम विभाग ने की है, क्योंकि हल्की सी भी जो लापरवाही है वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। अभी फिलहाल माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड में 10 जून तक जो है मानसून जो है वो दस्तक
दे सकता है। तो इसको लेकर के जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो बेहद ही अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्दी भी यहाँ पे जो गर्मी, जो यहाँ पे बेचैनी लोगों को इस जून के महीने में सताती थी, वो यहाँ पर नहीं रहेगी। तो अलर्ट रहने वाली बात ये होगी कि जब यहाँ से पहाड़ों की तरफ रास्ता करना है तो जगह जगह जहाँ पुलिस की चेकिंग होगी या पुलिस की जो गाइडलाइन या पुलिस जो निर्देश जारी करेगी उनका पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम निर्देशों का पालन नहीं करते तो वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। क्योंकि पहाड़ों पर जो है सफर करना वो पहले से ही बारिश में जो है वो नुकसानदायक माना जाता है। लेकिन प्रशासन, जो धामी सरकार ने इस बार जो प्रबंधन किया है उसकी बहुत ज्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ से पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग, आरटीओ की चेकिंग जो चल रही है वो हमारे को अलर्ट करती है कि हमने पहाड़ों पर किस प्रकार से सफर करना है। सबसे पहले तो जो परिवहन विभाग है उसने कहा है कि पहाड़ पर सफर करने वाले अपने वाहनों के पहिए, जो टायर हैं, उनको जो है मजबूत सुरक्षित रूप से लेकर के चले, क्योंकि जो घिसे हुए टायर होते हैं उनके फिसलने का खतरा होता है। तो बरसात में इस चीज का सबसे पहले ख्याल रखना है। और इसके अलावा जहां पर भी आप रुकें, किसी भी प्रकार से पहाड़ी के नीचे बारिश में बिल्कुल भी ना खड़े हो, अपने वाहन को चलाते रहे, यहाँ किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा हो ताकि आपकी किसी भी प्रकार से जान को नुकसान ना हो, क्योंकि जब बारिश होती है तो दिक्कत होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल और उसके आसपास क्षेत्र में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे राहगीरों और पर्यटकों को दुकानों और होटलों में शरण लेनी पड़ी। ओलावृष्टि से ठंड में भी इजाफा हो गया है। मूसलाधार बारिश से नाले सड़क उफान पर आ गए हैं। नालियों के बंद हो जाने से बारिश का पानी सड़कों पर बहता हुआ गंदगी के साथ झील में समा रहा है। ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई है कि जो जहां था वहीं रुक गया। दूर दराज पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे मानो बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हों। वहीं ओलावृष्टि से जो काश्तकारों के फल आदि खेत में लगे हुए थे सब बर्बाद हो गए। मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि से कई लोगों के घरों में पानी आ गया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो राजधानी देहरादून के क्षेत्र में ड्रग विभाग ने की छापेमारी। एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर ड्रग विभाग इस टाइम एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और राजधानी देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में ड्रग विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी होने से मेडिकल स्टोर संचालकों में मचा हड़कंप। 10 मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग ने की छापेमारी। 7 मेडिकल स्टोर पर पाई गई कई प्रकार की अनियमितताएं। ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों पर लिया कड़ा एक्शन। उक्त मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों की बिक्री और खरीद पर लगाई गई रोक। एक मेडिकल स्टोर को अग्रिम आदेशों तक ताला लगाकर किया गया सील। दवाइयों के क्रय विक्रय के अभिलेख में मिली भारी अनियमितताएं। दवाइयों में रखरखाव की व्यवस्थाओं में भी देखी गई कमी। ड्रग विभाग ने इसे मरीजों की जान से माना बड़ा खिलवाड़। एक्सपायरी दवाइयों को भी वैध दवाइयों से अलग नहीं रखने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने लगाई फटकार। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने इस पूरी कार्रवाई को ईमानदारी से दिया अंजाम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी रहे मौजूद। सेफ ड्रग सेफ लाइफ अभियान के तहत सेलाकुई में हुई बड़ी कार्रवाई। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा बोले, मानकों का उल्लंघन करने वाले लोग पर होगी जल्द ही बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री और सीएम धामी ने 3142 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि से नवाजा गया है। कार्यक्रम में ग्राफिकेरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित है। आइए बात का सीधा रुख कराते हैं ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून का, जहां दीक्षांत समारोह में ग्राफिकेरा ग्रुप और इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला, सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। बहुत ही दूरदर्शी हैं, अपने इरादे के पक्के हैं, नए जमाने की सोच रखते हैं। विश्व के बेहतरीन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर्स में से एक हैं और बहुत ही टफ टास्क मास्टर भी हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा जो है वो एक बहुत ही विशाल हृदय के धनी हैं। तो माननीय गडकरी जी हमारे बीच में हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। कुछ वर्ष पहले मुझे इनको एनआईटी नागपुर में सुनने का मौका मिला था और तभी से मैंने एक सपना पाल लिया था
कि एक दिन ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, और बहुत कोशिश की और आज मेरा ये प्रयास जो है सार्थक हुआ, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। जो लोग यहाँ से डिग्री लेके जा रहे हैं उनसे उनका एक उद्घोषण अगर आप सुन लें तो पूरे जीवन भर आपको शक्ति मिलती रहती है। बहुत अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ ये एक बहुत ही बड़े मोटिवेटर भी हैं। आगे जाके आप ये सारी चीजें देखेंगे। आपने अपने गतिशील नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नेटवर्क है वो 91,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 2024 में 1,46,000 किलोमीटर तक कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2014 में तो 91,000 किलोमीटर था और आज बढ़ के ये 1,46,000 किलोमीटर हो गया। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो जो आपने सबसे पुराना एक्सप्रेसवे देखा होगा मुंबई और पुणे के बीच में, वो जब आप महाराष्ट्र में मिनिस्टर थे तब से आप ही की ये परिकल्पना थी और आप ही के हिसाब से वो बनाया गया। और लेटेस्ट अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली से मुंबई जो 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसमें भी उसके भी चीफ आर्किटेक्ट आप ही हैं। और आप देखते हैं यहाँ हमारी चारधाम यात्रा के रास्ते में जो भी हमारी परिस्थिति अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के गौरवपूर्ण अवसर पर आदरणीय गडकरी जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि आज के दीक्षांत समारोह में कुल 3,105 डिग्रियां, 37 पीएचडी उपाधियां तथा 136 पदक प्रदान किए जा रहे हैं। इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और बाबा केदार से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही आज आदरणीय नितिन जी को भी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानक उपाधि प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं आदरणीय गडकरी जी को भी बहुत बधाई देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल डिग्री प्राप्त करने का एक अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का भी प्रमाण है। आज से एक नई यात्रा पर आप निकल रहे हैं, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपने ज्ञान से, अपने कौशल से इसका उपयोग करके न केवल अपना भविष्य बेहतर बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए अनेक कार्यों को भी आगे निभा रहा है। इसके लिए मैं समस्त विश्वविद्यालय परिवार को, कमल जी को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य पर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और नई शिक्षा नीति लागू कर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की जा रही है, वहीं देहरादून में साइंस सिटी, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण कर हम राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं आज का रोजगार का परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने खत्म हो रहे हैं। इसके लिए अब हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं में उद्यमिता को विकास किया जा सके, उन्हें अनेक प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त हो कि किस प्रकार से उनको काम करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा
शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात केवल वो रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। प्रिय विद्यार्थियों, आज यहां पर उपस्थित आप में से कई छात्र और छात्राएं आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे होंगे। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कमल जी ने इस विद्यापीठ का, डीम यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप आज है वो एक ज्ञान का भंडार है। और मैं अक्सर दो बातें याद रखता हूं, इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो सबसे पहले आप देश के लिए वेल्थ क्रिएटर भी होने वाले हो, और इसलिए नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, ये मैं आपको विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा। आप केवल वर्तमान में हमारे नागरिक नहीं है, आप देश का भविष्य है। और आज विश्व में हमारे देश की यह विशेषता है कि अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर अगर होंगे तो उसमें 6 डॉक्टर भारतीय है। यूके में भी यही स्थिति है। मुझे जापान के प्रधानमंत्री जी को मिलने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये इतने होशियार कैसे हैं? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग, टैलेंटेड, ट्रेन्ड, इंजीनियरिंग स्किल, मैन पावर वर्ल्ड में किसी देश में है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। और इसलिए चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल वर्क हो, आप हमारे देश का भविष्य है। मैं आपको ये कहूंगा, सुझाऊंगा कि सपने देखिए। सपने देखना बहुत अच्छा होता है, सपने देखिए, लेकिन उसको पूरा करने का साहस भी दिखाइए। सपने देखना गुनाह नहीं है, हम राजनीति में हैं तो हम सपने दिखाते हैं। तो वहीं भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने से नहीं रुकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भ्रष्टाचारियों पर एक और कड़ा प्रहार। हरिद्वार जमीन घोटाले में मुख्य सेवक की एक और बड़ी कार्रवाई। 54 करोड़ के जमीन घोटाले में 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी सहित 12 लोग हुए निलंबित। हरिद्वार डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त हुए निलंबित। 2 का सेवा विस्तार समाप्त। विजिलेंस को जमीन घोटाले की जांच। 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में घोटाले की हुई जांच पूरी। कड़ी कार्रवाई में भ्रष्टाचारियों को सख्त निर्देश। हरिद्वार नगर निगम ने कूड़े के ढेर के पास खरीदी थी जमीन। अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदने के मामले में मचाई हलचल। मामले में सीएम धामी के निर्देश पर पूरे प्रकरण की हुई निष्पक्ष जांच। डीएम हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह की भूमि कार्य में अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में पाई गई संदेहास्पद भूमिका। पूर्व नगर आयुक्त मनोज चौधरी ने बिना उच्च प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित कर वित्तीय अनियमितताओं में निभाई प्रमुख भूमिका। एसडीएम अजयवीर सिंह ने जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में घोर लापरवाही कर गलत रिपोर्ट शासन को भेजी। भ्रष्टाचारियों को धाकड़ धामी का सख्त संदेश। लापरवाही और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। भ्रष्टाचार के दीमक से मुक्त करना मेरी प्राथमिकता। भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। भ्रष्टाचारी ना कोई बच पाएगा, न कोई छिप पाएगा। लोक सेवकों को कड़ा संदेश। अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण। मुख्य सेवक का राज्य हित में भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश। भ्रष्टाचारियों को छोड़ना होगा उत्तराखंड। धामी राज में लापरवाही और मिलीभगत का युग हुआ समाप्त। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, जिस तरह से जो है प्रदेश में अधिकारियों पर एक्शन हुआ है, उसने साफ कर दिया है कि सीएम धामी भ्रष्टाचार पर एक किसी की नहीं सुनने वाले और सख्त रुख अपनाए बैठे हैं।
बिल्कुल सही बात है। कहीं तो लगातार पिछले दिनों के जो एक मामला बड़ा उठ के आया था, हरिद्वार में लगभग 15 करोड़ की एक जमीन 54 करोड़ रुपए में उसकी खरीदारी कर ली गई थी, और जिसमें जब मामला संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी आईएएस अधिकारी जो हैं रणबीर सिंह चौहान, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई थी, और उन्होंने बहुत जल्दी उनको कहा गया था कि इसकी जांच करें, और बहुत जल्दी जांच करके उन्होंने शासन को अपनी रिपोर्ट दे दी जो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, और उसमें कई गंभीर आरोप वहां के जो डीएम हरिद्वार थे और जो पूर्व नगर आयुक्त हरिद्वार नगर निगम के थे और साथ ही एसडीएम साहब थे, उन पे लगे थे। तो उस पे आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आज तीनों को, 2 आईएएस अधिकारी और एक एसडीएम पीसीएस, तीनों को आज निलंबित कर दिया गया। और कुल मिला के कहें तो अभी तक करीब 10-12 लोगों से अधिक लोगों पे कार्रवाई हो चुकी है। 10 लोग पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के कहें कि लगातार ये बहुत बड़ा संदेश है कि चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, पर किसी भी हालत में वो बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग जो सेवा विस्तार पे थे उनको भी सेवा विस्तार खत्म कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारा एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है, हम संदेश दे रहे हैं, वो हम करके रहेंगे। और जो भी भ्रष्टाचारी हैं या तो वो अपने को ठीक कर ले, नहीं तो स्टेट छोड़ देंगे। बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।